हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। तो गुलशन एजुकेशन में आज हम बिहार डीएलएड में 200 से अधिक क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। तो क्वेश्चन 1 है, निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय कार्यपालिका में शामिल नहीं है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, महान्यवादी, नियंत्रक या महालेखा परीक्षक। तो नियंत्रक या महालेखा परीक्षक केंद्रीय कार्यपालिका में शामिल नहीं होते हैं। तो केंद्रीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद एवं महान्यवादी शामिल होते हैं। वही महान्यवादी भारत सरकार के प्रथम विधि अधिकारी होते हैं। इसकी चर्चा आर्टिकल 76 में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस कोशिकांग में कोई भी झिल्ली नहीं पाई जाती है? ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, लवक, राइबोसोम। तो राइबोसोम कोशिकांग में कोई भी झिल्ली नहीं पाई जाती है। वही राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, लवक में दोहरी झिल्ली पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारतीय संसद का अंग नहीं है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा। तो विधानसभा भारतीय संसद का अंग नहीं है। वही भारतीय संसद की चर्चा आर्टिकल 79 में की गई है। इसके 3 अंग है, राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एवं पाकिस्तान के मध्य में सिंधु जल समझौता कब हुआ था? ऑप्शन है 1965, 1954, 1960, 1962। तो 19 सितंबर 1960 को भारत एवं पाकिस्तान के मध्य में सिंधु जल समझौता हुआ था, जबकि 1954 में भारत एवं चीन के मध्य में पंचशील समझौता हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? ऑप्शन है 1951, 1976, 1989, 2003। तो 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। 1951 में पहला संविधान संशोधन हुआ था। इसके तहत 9वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। 1989 में 61वां संविधान संशोधन हुआ था। इसके तहत वोट देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। और 2003 में 91वां संविधान संशोधन हुआ था। इसके तहत मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह से सबसे नज़दीकी मंडल कौन सा है? ऑप्शन है बहिमंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, समताप मंडल। तो क्षोभ मंडल पृथ्वी की सतह से सबसे नज़दीकी मंडल है, जिसमें सभी मौसमी संबंधी घटनाएं होती है। वही बहिमंडल सबसे गर्म मंडल है, मध्य मंडल सबसे ठंडा मंडल होता है, समताप मंडल में कोई मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती है, इसलिए ये वायुमान के लिए आदर्श मंडल है। वही समताप मंडल में ओजोन परत पाया जाता है, जो कि सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 22 अप्रैल, 11 जुलाई, 8 मई, 10 जनवरी। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है, 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जनहित याचिका कब लागू हुआ था? ऑप्शन है 1980, 1978, 1985, 1998। तो 1980 में भारत में जनहित याचिका यानी पील लागू हुआ था। वही भारत में जनहित याचिका के जनक PN भगवती को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? ऑप्शन है राज्यपाल, महान्यवादी, महाधिवक्ता, गृह मंत्री। तो महाधिवक्ता राज्य सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 165 में की गई है। वही महान्यवादी भारत सरकार के प्रथम विधि अधिकारी होते हैं, जिसकी चर्चा आर्टिकल 76 में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1944, 1945, 1948, 1949। तो जुलाई 1944 के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में विश्व बैंक की स्थापना हुआ था, जिसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में स्थित है। वही 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किया गया था, जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। और वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ में 193 देश शामिल है, जबकि 7 अप्रैल 1948 को विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना किया गया था, जिसका मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। और 1949 में नाटो की स्थापना किया गया था, जिसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है नई दिल्ली, देहरादून, मुंबई, बेंगलोर। तो बेंगलोर में इसरो का मुख्यालय स्थित है। तो इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को किया गया था, जबकि DRDO का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। वन अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय देहरादून में स्थित है। RBI का मुख्यालय मुंबई में स्थित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेरी ब्लॉसम की वर्षा किस राज्य में होती है? ऑप्शन है कर्नाटक, असम, केरल, पश्चिम बंगाल। चेरी ब्लॉसम या कॉफ़ी सावर की वर्षा कर्नाटक में होती है, जो कि पूर्व मानसून वर्षा है। वही असम में टी सावर होता है, केरल में आम्र वर्षा होता है और पश्चिम बंगाल में काल वैशाखी की वर्षा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा तत्व सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में पाया जाता है? ऑप्शन है फ्लोरीन, ब्रोमीन, पारा, आयोडीन। तो आयोडीन तत्व सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में पाया जाता है, क्योंकि फ्लोरीन सर्वाधिक ऋणात्मक तत्व है। ब्रोमीन एक अधातु है, जो कि कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है। पारा एक धातु है, जो कि कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की महान वयोवृद्ध महिला किसे कहा जाता है? ऑप्शन है सरोजिनी नायडू, इंदिरा गांधी, अरुणा आसफ अली, मैडम भीकाजी कामा। तो अरुणा आसफ अली को भारत की महान वयोवृद्ध महिला कहा जाता है। सरोजिनी नायडू को भारत का नाइटिंगेल कहा जाता है। इंदिरा गांधी को आयरन लेडी कहा जाता है और मैडम भीकाजी कामा को भारतीय क्रांति का जननी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे अग्निद्वीप कहा जाता है? ऑप्शन है हवाई, ग्रीनलैंड, न्यू गिनी, आइसलैंड। तो आइसलैंड को अग्निद्वीप कहा जाता है। वही हवाई द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है। सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप न्यू गिनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरूच स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन है कुमारगुप्त, पुष्यमित्र शुंग, धर्मपाल, उद्दीन। पुष्यमित्र शुंग ने भरूच स्तूप का निर्माण करवाया था। कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी और उद्दीन ने पाटलिग्राम की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में पंचायती व्यवस्था लागू नहीं है? ऑप्शन है नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, उपरोक्त में सभी। तो भारत के नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर राज्य में पंचायती व्यवस्था लागू नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकता अधिनियम कब पारित हुआ था? ऑप्शन है 1950, 1965, 1954, 1955। तो 1955 में भारतीय नागरिकता अधिनियम लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, केंद्रीय वित्त मंत्री, गृह मंत्री। तो केंद्रीय वित्त मंत्री जीएसटी परिषद के पदेन अध्यक्ष होते हैं। और विश्व में सर्वप्रथम जीएसटी 1954 में फ्रांस में लागू किया गया था। भारत में जीएसटी को 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था और भारत में जीएसटी का मॉडल कनाडा के मॉडल पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जल नीति कब पारित की गई थी? ऑप्शन है 1987, 1969, 1980, 1982। तो 1987 में राष्ट्रीय जल नीति पारित की गई थी। 1969 में सर्वप्रथम 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 1980 में दूसरी बार 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था और 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना शिवरामन समिति की सिफारिश पर की गई थी, जिसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? ऑप्शन है नीति आयोग, विश्व बैंक, यूएनडीपी, आरबीआई। तो यूएनडीपी के द्वारा मानव विकास रिपोर्ट जारी किया जाता है। वही नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को किया गया था, जिसके पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी है। वही विश्व बैंक की स्थापना जुलाई 1944 के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में किया गया था, जिसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को किया गया था। प्रारंभ में इसका मुख्यालय कोलकाता में था। 1937 में आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया। वही आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया था, जिसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है? ऑप्शन है प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक। तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र कहा जाता है। द्वितीयक क्षेत्र को विनिर्माण क्षेत्र कहा जाता है और चतुर्थक क्षेत्र को ज्ञान क्षेत्र भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस सभ्यता का विकास नील नदी के तट पर हुआ था? ऑप्शन है चीन की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। तो मिस्र की सभ्यता का विकास नील नदी के तट पर हुआ था। वही चीन की सभ्यता का विकास हांगहो नदी के तट पर हुआ था, जिसे पीली नदी भी कहा जाता है। मेसोपोटामिया की सभ्यता को सुमेरियन सभ्यता भी कहा जाता है, जो कि सबसे प्राचीन सभ्यता है, जिसका विकास दजरा फरात नदी के तट पर हुआ था। और सिंधु सभ्यता के विकास सिंधु नदी के तट पर हुआ था, जो कि विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था?
ऑप्शन है बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, इलाहाबाद। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के गोकुलदास तेजपाल महाविद्यालय में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता WC बनर्जी के द्वारा किया गया था और इससे 72 सदस्यों ने भाग लिया था। ये कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन मद्रास में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी ने की थी। कांग्रेस का चौथा अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूले के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पौधा प्रदूषण संकेतक होता है? ऑप्शन है तुलसी, पीपल, लाइकेन, नीम। लाइकेन नामक पौधा प्रदूषण संकेतक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी को जैविक मरुस्थल भी कहा जाता है? ऑप्शन है दामोदर, गंडक, कोसी, नर्मदा। दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल भी कहा जाता है, गंडक नदी को नारायणी नदी कहा जाता है, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है और नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक से होता है, जो कि भ्रंश घाटी से बहने वाली नदी है, जिसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लाई ऐश किसके जलने से प्राप्त होता है? ऑप्शन है लकड़ी, पेट्रोल, डीजल, कोयला। कोयला के जलने से फ्लाई ऐश प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री शैवाल किसका प्रमुख स्रोत है? ऑप्शन है क्लोरीन, फास्फोरस, आयोडीन, पोटेशियम। समुद्री शैवाल आयोडीन का प्रमुख स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन है एथोलॉजी, साइंटोलॉजी, सोरोलॉजी, ओंकोलॉजी। एथोलॉजी में जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, साइंटोलॉजी में कोशिका का अध्ययन किया जाता है, सोरोलॉजी में छिपकली का अध्ययन किया जाता है और ओंकोलॉजी में कैंसर का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीनविच रेखा किस देश से गुजरती है? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, ब्रिटेन, जापान। तो ब्रिटेन के लंदन से ग्रीनविच रेखा गुजरती है। वही ब्रिटेन को डूबते हुए सूरज का देश कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है, फ्रांस को छोटा यूरोप कहा जाता है और जापान को उगते हुए सूरज का देश कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी योजना भारत में गरीबी हटाओ हेतु लाई गई थी? ऑप्शन है हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, 20 सूत्रीय कार्यक्रम, मिड डे मील योजना। तो 20 सूत्रीय कार्यक्रम योजना भारत में गरीबी हटाओ हेतु लाई गई थी। वही भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन थे, विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉन्ग थे, भारत में श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन थे। वही भारत में मिड डे मील योजना की शुरुआत 15 अगस्त 1995 से हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाल में किस पर्वत चोटी को सागर माथा कहा जाता है? ऑप्शन है नंदा देवी, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, मैकाले। तो नेपाल में माउंट एवरेस्ट चोटी को सागर माथा कहा जाता है, जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियम की खोज किसने की थी? ऑप्शन है रदरफोर्ड, मैडम क्यूरी, थॉमसन, चैडविक। तो मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज की थी। रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की थी, जिसमें पॉजिटिव आवेश पाया जाता है। थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, जिसमें निगेटिव आवेश पाया जाता है। चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी, जिसमें कोई भी आवेश नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मा समाज का विरोधी संगठन कौन सा है? ऑप्शन है धर्म सभा, तत्वबोधिनी सभा, सत्यशोधक समाज, प्रार्थना समाज। धर्म सभा ब्रह्मा समाज का विरोधी संगठन है, जिसकी स्थापना राधाकांत देव ने 1830 में की थी। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना 1839 में देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने 1873 में की थी और प्रार्थना समाज की स्थापना आत्मारंग पांडुरंग ने 1867 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एजेंडा 21 किससे संबंधित है? ऑप्शन है सतत विकास, पर्यावरण शिक्षा, ओजोन परत का संरक्षण, ओजोन के क्षयकारी पदार्थ। एजेंडा 21 सतत विकास से संबंधित है। वही ओजोन परत का संरक्षण वियना कन्वेंशन से संबंधित है। ओजोन के क्षयकारी पदार्थ क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना कब की थी? ऑप्शन है 1815, 1817, 1825, 1828। राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में की थी। 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी। 1828 में ब्रह्मा समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1793 में अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किसने की थी? ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग, कॉर्नवेलिस, टॉमस मुनरो, हॉल्ट मैकेंजी।
कॉर्नवालिस ने 1793 में अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की थी। वारेन हेस्टिंग ने 1772 में इजारादारी प्रथा की शुरुआत की थी। टॉमस मुनो ने 1820 में रैयतवारी व्यवस्था की शुरुआत की थी। हॉल्ट मैकेंजी ने 1822 में महलवारी व्यवस्था की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीथेन अणु की आकृति कैसी होती है? ऑप्शन है समचतुष्फलीय, आयताकार, त्रिभुजाकार, गोलाकार। तो मीथेन अणु की आकृति समचतुष्फलीय होती है। वही मीथेन गैस को मार्स गैस भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु में सामान्यतः ऑक्साइड होता है। ऑप्शन है अम्लीय, उभयधर्मी, उदासीन, क्षारीय। धातु में सामान्यतः ऑक्साइड क्षारीय होता है, जबकि अधातुओं में सामान्यतः ऑक्साइड अम्लीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी सोलर पार्क कहाँ स्थित है? ऑप्शन है न्यूयॉर्क, वाशिंगटन डीसी, बगदाद, पेरिस। तो न्यूयॉर्क में गांधी सोलर पार्क स्थित है। वही न्यूयॉर्क हडसन नदी के तट पर स्थित है। वाशिंगटन डीसी पोटोमैक नदी के तट पर स्थित है। बगदाद टिग्रिस नदी के तट पर स्थित है। और पेरिस शहर सीन नदी के तट पर स्थित शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन है विद्युत विघटन, ओस्मोसिस, ओजनीकरण, ऑक्सीकरण। तो पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया विद्युत विघटन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करता है? ऑप्शन है अवतल लेंस, उत्तल लेंस, द्विफॉक्सी लेंस, बेलनाकार लेंस। जल में वायु का बुलबुला अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। वही अवतल लेंस का प्रयोग निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किया जाता है। उत्तल लेंस का प्रयोग दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किया जाता है। द्विफॉक्सी लेंस का प्रयोग जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किया जाता है। और बेलनाकार लेंस का प्रयोग अबिंदुकता को दूर करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पनामा नहर जोड़ती है। ऑप्शन है अटलांटिक सागर को प्रशांत महासागर से, भूमध्य सागर को लाल सागर से, अटलांटिक को भूमध्य सागर से, इनमें से कोई नहीं। तो पनामा नहर अटलांटिक को प्रशांत महासागर से जोड़ती है, जबकि सुएज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। और बोस्फोरस जल संधि अटलांटिक को भूमध्य सागर से जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? ऑप्शन है सुपीरियर झील, लोकटक झील, वुलर झील, बैकाल झील। तो सुपीरियर झील विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। वही लोकटक झील जो कि एक मीठे पानी की झील है, मणिपुर में स्थित है। वुलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। और बैकाल झील विश्व का सबसे गहरा झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है ईंधन के रूप में, नियंत्रक क्षार के रूप में, विमंदक के रूप में, शीतलक के रूप में। तो नाभिकीय रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग विमंदक के रूप में किया जाता है, जबकि नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। नियंत्रक क्षार के रूप में बोरोन का प्रयोग किया जाता है। और शीतलक के रूप में भारी जल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माकल रेगिस्तान किस देश में स्थित है? ऑप्शन है भारत, कनाडा, बोत्सवाना, चीन। चीन देश में माकल रेगिस्तान स्थित है। और भारत में एकमात्र रेगिस्तान का नाम थार मरुस्थल है। कनाडा में कारक्रोस डेजर्ट स्थित है, जो कि विश्व का सबसे छोटा मरुस्थल है। और बोत्सवाना में कालाहारी मरुस्थल स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा उत्पादन किस राज्य में होता है? ऑप्शन है राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। तो राजस्थान में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन होता है। वही दूसरे नंबर पर गुजरात है, तीसरे नंबर पर कर्नाटक है और चौथे नंबर पर आंध्र प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है? ऑप्शन है फ्लोरीन, ब्रोमीन, पारा, सोना। तो फ्लोरीन सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। वही ब्रोमीन एक अधातु है, जो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है। पारा एक धातु है, जो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है। और सोना सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति किस अनुच्छेद में वर्णित है? ऑप्शन है अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 61। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति अनुच्छेद 72 में वर्णित है। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति के शपथ की चर्चा है। अनुच्छेद 76 में महान्यवादी का उल्लेख है, क्योंकि भारत सरकार के प्रथम विधि अधिकारी होते हैं। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग का चर्चा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? ऑप्शन है ऋषभदेव, अरिष्टनेमि, पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी।
तो ऋषभदेव जैन धर्म के पहले तीर्थकर थे, अरिष्टनेमि जैन धर्म के 22वें तीर्थकर थे, पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे और महावीर स्वामी जैन धर्म के अंतिम एवं वास्तविक तीर्थकर जो कि 24वें तीर्थकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में पाया जाता है? ऑप्शन है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सोडियम। तो आयोडीन एक तत्व है जो कि सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक भारत का मनु किसे कहा जाता है? ऑप्शन है B.R. अम्बेडकर, जयप्रकाश नारायण, बाल गंगाधर तिलक, चित्तरंजन दास। तो B.R. अम्बेडकर को आधुनिक भारत का मनु कहा जाता है, जयप्रकाश नारायण को लोकनायक कहा जाता है, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य कहा जाता है और चित्तरंजन दास को देश बंधु कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, स्पीकर, सभापति, राष्ट्रपति। तो भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन की चर्चा आर्टिकल 108 में है और संयुक्त अधिवेशन केवल साधारण विधेयक पर ही बुलाया जाता है और संयुक्त अधिवेशन को राष्ट्रपति बुलाते हैं और इसकी अध्यक्षता स्पीकर के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? ऑप्शन है 1950 से 51, 1951 से 52, 1949 से 50, 1952 से 53। तो 1951 से 52 में भारत में प्रथम आम चुनाव हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? ऑप्शन है रेटिना, कॉर्निया, लेंस, पूरी आँख। नेत्रदान में नेत्र के कोर्निया भाग का दान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया था? ऑप्शन है 42वां, 61वां, 91वां, 69वां। तो 69वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया था, क्योंकि 42वां संविधान संशोधन 1976 को हुआ था, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। 61वां संविधान संशोधन 1989 को हुआ था। इसके तहत वोट देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। और 91वां संविधान संशोधन 2003 के में हुआ था। इसके तहत मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। ऑप्शन है डायनोमो, विद्युत मोटर, सोलर सेल, इनमें से कोई नहीं। डायनोमो के द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। विद्युत मोटर के द्वारा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है और सोलर सेल के द्वारा सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? ऑप्शन है चूना पत्थर, संगमरमर, जिप्सम, बॉक्साइड। जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है और जिप्सम का सूत्र CSO4 × 2S2 होता है और प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र CSO4 × 1/2S2O होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? ऑप्शन है विटामिन डी, विटामिन B12, विटामिन ई, विटामिन के। तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, जिसका रासायनिक नाम साइनोकोबालामीन है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्शियोफेरॉल है। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है और विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? ऑप्शन है भील, गोंड, संथाल, टोडा। तो भील भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। दूसरी सबसे बड़ी जनजाति गोंड है। तीसरी सबसे बड़ी जनजाति संथाल है और टोडा जनजाति नीलगिरी पर्वत पर पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस योजना के तहत भारत का विभाजन हुआ था? ऑप्शन है कैबिनेट, क्रिप्स, माउंटबेटन, बेवेल। तो माउंटबेटन योजना या 3 जून प्लान के तहत भारत का विभाजन हुआ था। वही भारत में कैबिनेट मिशन 1946 में आया था। इसके 3 सदस्य थे, पैट्रिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर, स्टेफर्ड क्रिप्स, और जिसके अध्यक्ष पैट्रिक लॉरेंस थे। वही कैबिनेट मिशन योजना के सिफारिश पर ही संविधान सभा का गठन किया गया था। क्रिप्स मिशन भारत में 1942 में आया था और बेवेल योजना भारत में 1945 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, HC मुखर्जी, BN राव। तो HC मुखर्जी संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। BN राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? ऑप्शन है राइबोसोम, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। राइबोसोम को
प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है और सेंट्रोसोम कोशिका विभाजन में भाग लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, उत्तर प्रदेश। कुचिपुड़ी नृत्य शैली आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। वही तमिलनाडु का लोक नृत्य भरतनाट्यम है, केरल का लोक नृत्य मोहिनीअट्टम है और उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य कथक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर हुआ था? ऑप्शन है दामोदर नदी, सतलज नदी, महानदी, भागीरथी नदी। दामोदर नदी पर भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण हुआ था। वही सतलज नदी पर भाखड़ा नंगल बांध स्थित है, महानदी पर हीराकुंड बांध स्थित है और भागीरथी नदी पर टिहरी बांध स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है WC बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, बदरुद्दीन तैयब जी, जॉर्ज यूले। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के गोकुलदास तेजपाल महाविद्यालय में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता WC बनर्जी ने की थी और इससे 72 सदस्यों ने भाग लिए थे। ये कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी, तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी ने की थी और चौथे अधिवेशन की अध्यक्षता जॉर्ज यूले के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? ऑप्शन है बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल। तो भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश से लगती है। भारत बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर की सीमा बनाती है। भारत चीन के साथ 3488 किलोमीटर की सीमा बनाती है। भारत पाकिस्तान के साथ 2323 किलोमीटर की सीमा बनाती है और भारत नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर की सीमा बनाती है। वही भारत म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर की सीमा बनाती है। भारत भूटान के साथ 699 किलोमीटर की सीमा बनाती है और भारत अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर की सीमा साझा करती है। यानी भारत सबसे लंबी दूरी की सीमा बांग्लादेश के साथ और सबसे कम दूरी की सीमा अफगानिस्तान के साथ साझा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? ऑप्शन है गंडक, घाघरा, कर्मनाशा, कोसी। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। वही गंडक नदी को नारायणी नदी भी कहा जाता है, जबकि गंडक नदी, घाघरा नदी, कर्मनाशा नदी बिहार और उत्तर प्रदेश के मध्य में सीमा बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ओडिशा, असम। ओडिशा राज्य में कोणार्क का सूर्य मंदिर स्थित है, जिसे ब्लेड पगोडा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ पत्रिका का संपादन किसने किया था? ऑप्शन है महात्मा गांधी, एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक, राजा राम मोहन राय। एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ पत्रिका की शुरुआत की थी, क्योंकि महात्मा गांधी ने यंग इंडिया पत्रिका की शुरुआत की थी, बाल गंगाधर तिलक ने मराठा एवं केसरी पत्रिका की शुरुआत की थी और राजा राम मोहन राय ने संवाद कौमुदी पत्रिका की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजियोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन है रक्त वाहिकाओं का, ऊतक का, कोशिका का, रक्त का। तो एंजियोलॉजी में रक्त वाहिकाओं का अध्ययन किया जाता है। हिस्टोलॉजी में ऊतक का अध्ययन किया जाता है। साइटोलॉजी में कोशिका का अध्ययन किया जाता है और हेमाटोलॉजी में रक्त का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीसी का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है? ऑप्शन है अस्थि मज्जा, प्लीहा, यकृत, आग्नेयाशय। तो अस्थि मज्जा में आरबीसी का निर्माण होता है। वही आरबीसी का जीवन काल 100 से 120 दिनों तक होता है। वही आरबीसी की मृत्यु प्लीहा में होता है। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। आग्नेयाशय मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन है 7, 2.4, 8.5, 7.4। तो मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। सिरका का पीएच मान 2.4 होता है और समुद्री जल का पीएच मान 8.5 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ऑप्शन है लाइपेज, एमाइलेज, टाइलिन, पेप्सिन। लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। वही टाइलिन एंजाइम स्टार्च का पाचन करता है। लाइपेज एंजाइम वसा का पाचन करता है। एमाइलेज एंजाइम कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है और पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन है फाइकोलॉजी, पीडोलॉजी, पेट्रोलॉजी, पोमोलॉजी। तो फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन किया जाता है। पीडोलॉजी में मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। पेट्रोलॉजी में चट्टान का अध्ययन किया जाता है और पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन है बैरन, नारकोंडम, सैंडलर पीक, थूलियर। तो सैंडल पीक अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है। थूलियर अंडमान निकोबार द्वीप समूह की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। वही बैरन भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है और नारकोंडम भारत का एकमात्र सुषुप्त ज्वालामुखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय अशोक निम्न में से किसे कहा जाता है? ऑप्शन है समुद्रगुप्त, अजातशत्रु, धनानंद, कनिष्क। कनिष्क को द्वितीय अशोक कहा जाता है। वही समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, अजातशत्रु को कुनिक कहा जाता है और धनानंद को अगरमीज कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे लोकहितवादी कहा जाता है? ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, महादेव गोविंद रनाडे, गोपाल हरि देशमुख, चित्तरंजन दास। तो गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी कहा जाता है। गोपाल कृष्ण गोखले को भारत का ग्लैडस्टोन कहा जाता है। महादेव गोविंद रनाडे को महाराष्ट्र का सुक्रांत कहा जाता है और चित्तरंजन दास को देशबंधु कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 28 फरवरी, 25 जनवरी, 14 सितंबर, 9 जनवरी। तो 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है और 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, महाधिवक्ता। तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। वही महाधिवक्ता राज्य सरकार के प्रथम विधि अधिकारी होते हैं, जिसकी चर्चा आर्टिकल 165 में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है? ऑप्शन है नरम बर्फ, शुष्क बर्फ, सफ़ेद बर्फ, काली बर्फ। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह किस स्थल को कहा जाता है? ऑप्शन है लोथल, कालीबंगा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो। तो हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह लोथल को कहा जाता है। वही लोथल भोगवा नदी के तट पर स्थित था, कालीबंगा घग्गर नदी के तट पर स्थित था, हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित था और मोहनजोदड़ो सिंध नदी के तट पर स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? ऑप्शन है गैलियम, बोरेक्स, बॉक्साइड, हेमेटाइट। तो बॉक्साइड एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है। वही सीसा का अयस्क गैलियम है, सोडियम का अयस्क बोरेक्स है और लोहा का अयस्क हेमेटाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला नागरिक कौन होता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल। तो राष्ट्रपति भारत के पहले नागरिक होते हैं, उपराष्ट्रपति भारत के दूसरे नागरिक होते हैं, प्रधानमंत्री भारत के तीसरे नागरिक होते हैं और सभी राज्यों के राज्यपाल भारत के चौथे नागरिक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दास प्रथा को किसने प्रतिबंधित किया था? ऑप्शन है एलन बरो, वारेन हेस्टिंग, विलियम बेंटिंग, कैनिंग। 1843 में एलन बरो ने दास प्रथा को प्रतिबंधित किया था। वारेन हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे, विलियम बेंटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे और लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? ऑप्शन है दूरी, दाब, कैंडेला, केल्विन। तो प्रकाश वर्ष का संबंध दूरी से है, क्योंकि पास्कल की इकाई दाब है, ज्योति तीव्रता की इकाई कैंडेला है और तापमान की इकाई केल्विन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ऑप्शन है राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। तो महाराष्ट्र भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है, राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है, मध्य प्रदेश भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, उत्तर प्रदेश भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है और गुजरात भारत का 5वां सबसे बड़ा राज्य है। वही क्षेत्रफल के अनुसार बिहार का क्रम 12वां है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? ऑप्शन है यमुना, कोसी, गंडक, नर्मदा। तो यमुना भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी है, इसकी लंबाई 1376 किलोमीटर है। वही कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है, गंडक नदी को नारायणी नदी भी कहा जाता है, नर्मदा का उद्गम अमरकंटक से होता है, जो कि भ्रंश घाटी से बहने वाली नदी है, जिसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? ऑप्शन है बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, लाहौर। तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त 1942 को बम्बई के ग्वालियर टैंक से हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? ऑप्शन है कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, नामचा वर्मा, नंगा पर्वत।
तो नामचा ब्रह्मा हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी है जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो हिमालय की सबसे पश्चिमी चोटी नंगा पर्वत है। कंचनजंगा सिक्किम में स्थित है और हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर है जो कि नेपाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ऑप्शन है ग्रीनलैंड, न्यू गिनी, बोर्निया, मेडागास्कर। तो न्यू गिनी विश्व का दूसरे सबसे बड़ा द्वीप है, ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, बोर्निया विश्व का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है और मेडागास्कर विश्व का चौथा सबसे बड़ा द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल राजवंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है पुष्यमित्र, हरियमबुक्का, गोपाल, विजयालय। तो विजयालय चोल राजवंश का संस्थापक था, वही पुष्यमित्र शुंग वंश का संस्थापक था, हरियमबुक्का ने 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी और गोपाल पाल वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीस्ता नदी जल विवाद किन दो देशों के मध्य स्थित है? ऑप्शन है भारत और पाकिस्तान, भारत और चीन, भारत और नेपाल, भारत और बांग्लादेश। तो भारत और बांग्लादेश के मध्य में तीस्ता नदी जल विवाद है और भारत और पाकिस्तान के मध्य में सरक्रिक विवाद है। भारत और चीन के मध्य में ऑक्साइड चीन विवाद है और भारत और नेपाल के मध्य में काला पानी विवाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य से भारतीय मानक समय रेखा नहीं गुजरती है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना। तेलंगाना राज्य से भारतीय मानक समय रेखा नहीं गुजरती है। वही भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है जो कि उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के निकट नैनी से गुजरती है। वही भारतीय मानक समय रेखा 5 राज्यों से गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? ऑप्शन है स्पुतनिक 1, आर्यभट्ट, भास्कर, रोहिणी। स्पुतनिक 1 विश्व का सबसे पहला कृत्रिम उपग्रह है। इसे 1957 में रूस के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। वही आर्यभट्ट भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह है। इसे 1975 में प्रक्षेपित किया गया था। भास्कर भारत का दूसरा कृत्रिम उपग्रह है। इसे 1979 में प्रक्षेपित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झीलों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन है लिम्नोलॉजी, कोस्मोलॉजी, ऑफियोलॉजी, पीडोलॉजी। निम्नोलॉजी में झीलों का अध्ययन किया जाता है, कॉस्मोलॉजी में ब्रह्मांड का अध्ययन किया जाता है, ऑफियोलॉजी में सांपों का अध्ययन किया जाता है और पीडोलॉजी में मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था? ऑप्शन है 2 साल 6 महीने, 3 साल 11 महीने, 2 साल 6 महीने 18 दिन, 2 साल 11 महीने 18 दिन। तो भारतीय संविधान के निर्माण में 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? ऑप्शन है 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 4 मिनट। पृथ्वी को 1 देशांतर घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है ओडिशा, राजस्थान, मणिपुर, महाराष्ट्र। तो मणिपुर में लोकटक झील स्थित है, ओडिशा में चिल्का झील स्थित है, राजस्थान में सांबर झील स्थित है और महाराष्ट्र में लोनार झील स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन है मीरा कुमार, सुमित्रा महाजन, स्नेहलता श्रीवास्तव, निर्मला सीतारमन। तो मीरा कुमार लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष थी, वही सुमित्रा महाजन लोकसभा की दूसरी महिला अध्यक्ष थी, स्नेहलता श्रीवास्तव लोकसभा की पहली महिला सचिव थी